नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। फिलहाल दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्लास से यहाँ पे डेली आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोट्स जो आपके को ऊर्जावान बनाए रखेगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आगे का दोस्तों 2 से 4 मिनट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अकबर के दरबार के नवरत्नों की बात करने वाले हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन शामिल थे और उनका काम क्या था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उसको हम देखते हैं, फिर आगे चलेंगे करंट्स के प्रश्न की तरफ। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन थे उनको देखते हैं। अबुल फजल, पहले दोस्तों क्या नाम है? अबुल फजल। वह अकबर के शासन का इतिहासकार था और उसने अकबर की जीवनी अकबरनामा और लिखी। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि अकबरनामा जो है वो किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखी है। इसके अलावा अकबर की जीवनी को भी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अबुल फजल ने 7 साल तक अपने युग का इतिहास जो है वो दर्ज किया है। वहीं फैजी दूसरे नवरत्न में और फैजी शामिल थे। फैजी ने पंचतंत्र, रामायण और महाभारत का अनुवादन फारसी भाषा में किया था। बिल्कुल भैया, कभी कभी पूछ लेता है कि फारसी भाषा में पंचत पंचतंत्र, रामायण या महाभारत का अनुवाद किसने किया है, तो फैजी ने किया था। टोडरमल का काम क्या था? टोडरमल शेरशाह सूरी के राजस्व मंत्री थे, जिन्हें अकबर ने अपने दरबार उसी पद पर कायम रखा। उन्होंने मानक बाट और माप राजस्व जिले और अधिकारियों की शुरुआत की। बिल्कुल दोस्तों, ये आपके कह सकते हैं कि टोडरमल जो थे वो बाट जोख या माप तौल के कार्य में संलिप्त थे, मतलब ये कार्य एक करते थे। ठीक है, राजस्व मंत्री थे। चलिए भैया, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अगले नवरत्न में यहाँ पे अब्दुल रहीम खान ए खाना थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना मुगल सेनापति बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान ने ही हुमायूं के मृत्यु या मौत के बाद अकबर की देखभाल की थी। रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। तानसेन का वास्तविक नाम अगर हम बात करें तो राम तनु पांडे था उनका वास्तविक नाम। एक महान संगीतकार थे, जिन्हें मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी या दरबारी कन्नड़ जैसे नए रागों के आविष्कार का श्रेय जो है जाता है। आगे चले। राजा मान सिंह अकबर के एक भरोसेमंद सेनापति और उनकी पत्नी के भतीजे थे। राजा मान सिंह ने कई मोर्चों पर अकबर को सहायता प्रदान की, जैसे लाहौर में हाकिम अकबर के सौतेले भाई को आगे बढ़ने से रोकना। उन्होंने उड़ीसा के अभियान का नेतृत्व भी किया। आगे चलें। यहाँ पे फ़कीर अजियामुद्दीन जो थे वे एक फ़कीर और सलाहकार थे, जिनकी सलाह का अकबर जो है हमेशा सम्मान करते थे। मुल्ला दो प्याजा, वे भी अकबर के दरबार में सलाहकार थे, जिन्हें उनकी बुद्धि के लिए जाना जाता था। बीरबल, उनका वास्तविक नाम महेश दास था, वे एक प्रसिद्ध राज विदूषक थे। तो ये रहे दोस्तों अकबर के दरबार के नवरत्न। कभी कभी इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में पूछ लेता है, इसलिए तो सोचा कि सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भारत के लोक रंगमंच भावना असम का है, भांड पथेर जम्मू कश्मीर का, भवई गुजरात का है रंगमंच। दशावतार जो है महाराष्ट्र या गोवा का, यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल का, कृष्णाटम जो है केरल का है। आगे चलिए, वही बात करें नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब का। रासलीला जो है उत्तर प्रदेश का है। स्वांग है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का रंगमंच है। थेरुकुथु कहाँ का है? तमिलनाडु का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे आपका हम बात करें यहाँ पे एसएससी की कोई परीक्षा हो, चाहे यहाँ पे रेलवे का कोई एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें एसएससी रेलवे हुआ या लेखपाल, ठीक है, इन सब परीक्षाओं में भी यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो पूरा दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अब आगे चलें। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, सबसे पहले उनको हम देखते हैं। यहाँ पे कि एयरटेल स्पार्कल साझेदारी से एशिया यूरोप में डेटा कनेक्टिविटी जो है बढ़ेगी। दुबई एआई या वेब 3 फेस्टिवल ने डिजिटल नेतृत्व पर प्रकाश डाला।
कर भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन की जो सीमा है बढ़ाकर 5 लाख जो है कर दी गई है। खाद्यान्न प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। एयू जो है स्मॉल फाइनेंस ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ जो है साझेदारी की। अमित शाह ने राजभाषा के हीरक जयंती समारोह का नेतृत्व जो है वो किया। RINL ने लगातार 6वें वर्ष CII CBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जो है वो जीता। आगे है LIC म्यूचुअल फंड ने NFO अवधि के दौरान ऑटो स्विच सुविधा जो है शुरू की। अबीबा ने सेवानिवृत्त लोगों के लिए आय बढ़ाने की महत्वपूर्ण योजना जो है वो शुरू की। इस्पात मंत्रालय ने डिकार्बोनाइजेशनल रिपोर्ट का अनावरण जो है वो किया। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं यहाँ पे और चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे करंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले एक मोटिवेशनल क्विट्स। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चलिए भैया यहाँ पे हम बढ़ते हैं 14 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो भैया यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी, वाराणसी। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। बिल्कुल भैया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का चौथा संस्करण, यह सम्मेलन का जो है चौथा संस्करण है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाव का भी उद्घाटन जो है यहाँ पे किया जाएगा। तो बिल्कुल भैया, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। चलिए हम आगे चलें और यहाँ पे आगे प्रश्न है उसको देखते हैं कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो शिक्षक दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस भैया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को नौसेना, बिल्कुल भैया 4 दिसंबर को जो है वो नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आज दोस्तों 14 सितंबर है, आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार हिंदी दिवस कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वहाँ पे किया जाएगा। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए भैया आगे बढ़े, अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? UAE, कतर, बहरीन या ओमान। तो बिल्कुल भैया, भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सालासाह में भारतीय ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस टुकड़ी में 60 सैनिक जो हैं शामिल हैं। बिल्कुल भैया, इस जो टुकड़ी है इसमें 60 सैनिक शामिल होंगे। इसका प्रतिनिधित्व जो है मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा जो है किया जा रहा है। अभ्यास अल नजाह साल 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, इसका राइट जवाब क्या होगा? ओमान होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 मई को सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। ठीक है, अगला है सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस जो है 15 जनवरी, बिल्कुल भैया 15 जनवरी के दिन जो है वो सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर से सभी प्रश्न देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए
हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या चिराग पासवान? तो बिल्कुल भैया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य जो है केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना। सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 से लेकर 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय जो है वो लिया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़े भैया, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मलेरिया दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? मलेरिया दिवस जो है वो बिल्कुल 25 अगस्त को, भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो मलेरिया दिवस जो है वो 25 अगस्त को मनाया जाता है। और मलेरिया में होता क्या दोस्तों, मलेरिया बीमारी हो जाती है किसी को, तो इसमें तो तेज कपकपी के साथ बुखार आता है और इसका इलाज जो होता है सिकोना पेड़ की छाल से इसका उपचार जो है वो किया जाता है। ठीक है। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को, बिल्कुल 30 जनवरी को जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? वो 20 मार्च को, बिल्कुल भैया 20 मार्च को इसको सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। एक बार फिर से सही प्रश्न को देखिए कि मलेरिया दिवस किस दिन? 25 अगस्त को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे चलते भैया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? सजावट मछली, जलधारा, रंगीन मछली, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक कौन है? राजीव रंजन सिंह। बिल्कुल भैया राजीव रंजन सिंह जो है वो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? तो बिल्कुल अगर बात करें तो रंगीन मछली। कौन सा ऐप है? रंगीन मछली जो ऐप है इसको इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी जो है प्रदान करेगा। ठीक है। तो रंगीन मछली इसका राइट जवाब, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है? महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को किस महिला दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू। बिल्कुल दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? सरोजिनी नायडू इसका राइट जवाब होगा भैया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर जो है वो शिक्षक दिवस, किसके रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को हुआ है और किस रूप में उसको मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में जो है सद्भावना दिवस के रूप में उसको जो है मनाया जाता है। चलिए एक बार सही प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को हुआ था और किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए भैया हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे जो है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया है? दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राजील, आइसलैंड। तो विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र
को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत जो है वो नियुक्त किया। रविंद्र साल 1999 में बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। और इससे पहले अगर बात करें तो उन्होंने 2001 से लेकर 2003 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 2003 से लेकर 2007 तक लीबिया के त्रिपोली में सेवा जो है की है। तो इनको जो है विदेश मंत्रालय ने आज भारत का अगला जो है राजदूत नियुक्त किया है भारत ने, तो आइसलैंड। ठीक है, चलिए हम आगे चलें अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने भैया स्क्रीन पे यहाँ पे बाल दिवस जो है, बाल दिवस किस महापुरुष के जयंती के रूप में जो है वो मनाया जाता है। बाल दिवस की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनके दिवस के रूप में जो है बाल दिवस को मनाया जाता है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस जो है किस रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस जो है इसके रूप में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वही बात करें बीटिंग द रिट्रीट का संबंध जो है वो किससे है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध जो है वो गणतंत्र दिवस से है। तो यह कैसे है, गणतंत्र दिवस से उसका संबंध जो है गणतंत्र दिवस से है। ठीक है, चलिए बार सभी प्रश्नों को फिर से देखिए। बाल दिवस किस महापुरुष के जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध जो है किससे है, गणतंत्र दिवस से इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ें और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की जो है घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। और बिल्कुल चलिए भैया आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि किसका जन्म दिवस जो है डॉक्टर्स दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। बिल्कुल भैया डॉक्टर विधान चंद्र राय, बिल्कुल डॉक्टर विधान चंद्र राय जो है उनके विधान चंद्र राय। ठीक है, आगे चलें किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है वो मनाई जाती है, तो स्वामी विवेकानंद। किसके रूप में, स्वामी विवेकानंद जो है इसका राइट जवाब होगा, स्वामी विवेकानंद जो है वो राइट जवाब होगा। अगला है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद इसका राइट जवाब क्या होगा, मेजर ध्यानचंद इसका जो है वो राइट जवाब होगा। ठीक है भैया, एक बार से सभी प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि राइटिंग थोड़ा अच्छी है। किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय का। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, स्वामी विवेकानंद। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट जो है वो ग्रहण की, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिस्तीन या सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें, ठीक है, 79वें सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है और जिसमें फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है को महासभा हाल में सदस्य देश के साथ एक सीट आवंटित की गई है। किसके साथ, फिलिस्तीन के साथ। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा भैया। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है, विश्व में डाकघरों का जो जाल है सबसे बड़ा जाल कहाँ पे पाया जाता है, भारत में। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जाल जो है भारत में। ग्रीन चैनल एक क्या है,
ग्रीन चैनल भैया बात करें तो ग्रीन चैनल जो क्या है, एक डाक सेवा है। क्या है? एक डाक सेवा क्या है? ग्रीन चैनल है। वहीं भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1972 में इसकी शुरुआत जो है 1972 में हुई थी। ठीक है, चलिए एक बार सही प्रश्नों को देखिए यहाँ पे कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? भारत में। ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली जो है वो कब शुरू हुई थी? तो 1972 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। चलिए हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी जो है दे दी है और इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ जो है वो होगा। तो इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा और इस योजना के तहत जो है 5 लाख का बीमा जो है कवर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट जवाब होगा भैया। चलिए हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पे कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? भारत को कितने डाक जोन जो है उसमें यहाँ पे विभाजित किया गया है? तो 8। बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? 8 डाक जोनों में विभाजित किया गया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में अवस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? हम्पी में अवस्थित है। अगला है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो अरबों ने किया था। किसने दोस्तों? अरबों ने हिंदू भाषा का प्रयोग जो है वो किसने किया था? अरबों ने किया था। ठीक है, तो इस पूरे प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 8 डाक जोनों में विभाजित किया गया है। प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है किया था अरबों ने किया था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? चिकित्सा, राजनीति, पत्रकारिता या कृषि विज्ञान? तो वरिष्ठ माकपा नेता, ये दोस्तों कैसे नेता थे? माकपा नेता थे। माकपा नेता। कहा गया है कि वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष, बिल्कुल दोस्तों इनकी उम्र क्या थी? अगर हम बात करें तो 72 वर्ष की उम्र में इनकी जो है वो मृत्यु हुई है। 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपीएम में अपनी यात्रा जो है शुरू की थी। वे 2005 से लेकर 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 बार लगातार कार्यकालों तक इस पद को जो है संभाला। येचुरी ने साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के लिए भी गठबंधन जो है निर्माण में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। तो बिल्कुल ये क्या थे? एक राजनीतिक क्षेत्र में से प्रसिद्ध हस्ती थे। आगे चलें, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है? सिंध में अवस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे अवस्थित है? सिंध में स्थित है। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? कोर होगा। क्या होगा? कोर। आगे चलिए कि ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भैया ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ओएमआर का फुल रूप होता है। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जामों में पूछ लेता है, फुल रूप भी पूछता है। ठीक है, पूरा दे देगा, उसमें से पूछेगा कि सिर्फ एक शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। तो बिल्कुल है यहाँ पे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या होगा? कोर होगा। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ओएमआर का पूर्ण रूप होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, अहमदाबाद? तो इसका राइट जवाब नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री सम्मेलन जो है अगर हम बात करें कहाँ पे आयोजित होगा इसका, तो 11 से लेके कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल 11 से लेके 12 सितंबर के बीच में कंडक्ट हुआ और कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ शुरू होगा तो कहाँ? ठीक है, तो बिल्कुल तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा कि नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं भैया।
अगला प्रश्न है कि CAD कैड का पूर्ण रूप जो है क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, बिल्कुल भैया, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो होगा, डिजाइन, इसका पूर्ण रूप होगा। ठीक है, आगे चलें कि सीज का पूर्ण रूप क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका पूर्ण रूप होगा। ठीक है, अगला है जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल भैया, जय हिंद के नारे की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो जय हिंद का नारा जो है वो दिया था। एक बार फिर सभी प्रश्नों को देखिए। CAD का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, सीज का पूर्ण रूप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का जो है नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो फिर उसके लिए भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।